ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर को ईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया। कोर्ट ने दी 5 दिनों के रिमांड की इजाजत। लंबी पूछताछ के बाद वीरेंद्र राम को ईडी ने किया था गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी कर रही है जांच। झारखंड में 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीखों में होगा बदलाव। सरहुल पर्व को लेकर लिया गया फैसला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से जेपीएससी की अध्यक्ष अजिता भट्ट ने की मुलाकात। राजभवन में दोनों के बीच हुई मुलाकात। लालू प्रसाद यादव की सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 4 सप्ताह बाद होगी मामले में अगली सुनवाई। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। पूर्व सीएम रघुवर दास इसी कड़ी में पहुंचे पटेल छात्रावास। बूथ स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिए कई टिप्स। 27 फरवरी को सीएम सोरेन के कैबिनेट की अहम बैठक। 1932 खतियान आधारित नीति पर हो सकती है चर्चा। बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव का विवादित बयान। मंत्री ने अग्निवीरों की थर्ड जेंडर से की तुलना। कहा जिसकी भी सोच उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर बीजेपी ने की निंदा। कहा सरकार इनके खिलाफ दर्ज करे मुकदमा। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश पर किया हमला। कहा सीएम नीतीश कुमार हैं हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र। कैमूर में मंत्री जमा खान का बयान। कहा तेजस्वी की ताजपोशी पर अभी बोलना सही नहीं। आरजेडी के भाई वीरेंद्र के बयान को बताया गलत। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर फिर साधा निशाना। कहा भारत विरोधियों ने ऑर्गेनाइज की थी भारत जोड़ो यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की तैयारियों की समीक्षा। पूर्णिया में 25 फरवरी को रैली को लेकर महागठबंधन नेताओं की बैठक। मीटिंग के बाद नेताओं ने महागठबंधन को बताया मजबूत। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली से पहले सियासत तेज। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश को बताया पीएम मटेरियल। पटना में बीटीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वीरचंद पटेल पथ पर किया हंगामा। बीटीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजनीतिक दलों के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश में थे अभ्यर्थी। समस्तीपुर में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और सत्यनारायण सिंह के परिजनों से की मुलाकात। कुछ दिन पहले दक्षिण पंचायत के पूर्व मुखिया की हुई थी हत्या। बोकारो के सीमेंट फैक्ट्री में 50 साल के मजदूर की मौत। ऊंचाई से गिरने की वजह से हुआ हादसा। मजदूरों ने कंपनी पर लगाया सुरक्षा मानकों में लापरवाही का आरोप। धनबाद जंक्शन पर गया आसनसोल ट्रेन में एक यात्री रणविजय कुमार की मौत। औरंगाबाद का रहने वाला बताया जा रहा यात्री। सूचना के बाद परिजन पहुंचे धनबाद। बोकारो के चंदन कियारी में परूलिया में ऑटो पलटने से 12 साल के बच्चे की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद परिजनों में मातम। शिवहर में 3 बच्चों को बोलेरो ने कुचला। एक बच्चे की हालत नाजुक। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में सड़क हादसे में कुरियर बॉय की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। सामान डिलीवरी के दौरान हुआ हादसा। रोहतास में पटरी मालगाड़ी हुई बेपटरी। गया दीनदयाल रूट पर हुआ हादसा। मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे। हजारीबाग में 3 गाड़ियों की आपस में टकराने से हादसे की तस्वीरें आई सामने। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया। खगड़िया में बेकाबू ट्रक ने एक युवक को रौंदा। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे 31 को किया जाम। गोड्डा में नाबालिग युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। धनकुरिया गांव में वायरल हो रहा है वीडियो। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। गया में नौकरी न मिलने का डिप्रेशन, जिस वजह से युवक ने ट्रेन पर मारा पत्थर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लातेहार में अज्ञात अपराधियों ने हाईवा वाहन में लगाई आग। हाईवा समेत जिंदा जला चालक। मालूमात थाना क्षेत्र के अमरवा डीह की घटना। बिहार के सुल्तानगंज में अपराधियों ने नगर परिषद उप सभापति के पति को मारी गोली। हमले में रामाधीर यादव गंभीर रूप से घायल। वारदात के बाद जांच शुरू। जहानाबाद में पुलिस ने शराब लदे ट्रक को किया जब्त। चालक और उपचालक गिरफ्तार। होली में खपाने की थी शराब को योजना। सीतामढ़ी के लगमा गांव में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई। खंबे से बांधकर की गई पिटाई। शख्स पर पशु चोरी का आरोप। धनबाद में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। इलाज के दौरान एक महिला की मौत। एनएमसीएच में चल रहा सभी का इलाज। जमशेदपुर में बहला फुसलाकर शादी और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। युवती ने कदमा थाने में दर्ज कराई एफआईआर। गढ़वा में ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की कराई शादी। ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी। पंचायत के फरमान के बाद लिया गया फैसला। कटिहार में एक जवान की मौत के बाद परिवार में मातम। मनीष कुमार के पार्थिव शरीर को लाया गया पैतृक गांव। सीने में दर्द की वजह से मौत की जताई जा रही आशंका।
सीतामढ़ी के बथनाहा गांव में बोरे में बंद युवक का शव बरामद। बथनाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी। लोहरदगा में गायब व्यवसायी का रांची में मिला शव। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। शव के साथ मुख्य सड़क को भी किया जाम। एसडीपीओ ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का किया दावा। समस्तीपुर में पति और ससुराल वालों ने विवाहिता को मार डाला। दहेज में पलंग न मिलने पर वारदात को दिया अंजाम। हाजीपुर में आईएचएम की छात्रा ने की आत्महत्या। हॉस्टल के कमरे में छात्रा ने लगाई फांसी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट किया बरामद। सहरसा में दारोगा पुत्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। युवक का नशा मुक्ति केंद्र में चल रहा था इलाज। सदर थाना क्षेत्र के अगवानपुर सिसई का मामला। अवैध शराब के खिलाफ छपरा में कार्रवाई जारी। उत्पाद विभाग ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। होली को लेकर बड़े हैं तस्करों के मामले। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। समस्तीपुर में एलआईसी एजेंट का रेलवे ट्रैक के पास छत विक्षत स्थिति में मिला शव। परिजन जता रहे हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। सिवान में मुखिया को जान से मारने की मिली धमकी। हसनपुर थाना क्षेत्र के रजनपुरा का मामला। मुखिया मुर्शीद खान ने पुलिस से की मामले की शिकायत। मुजफ्फरपुर के बादल कपूर के हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन में हुई थी बादल कपूर की हत्या। हजारीबाग में अवैध आरा मिलों के खिलाफ रेंज फॉरेस्ट अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान। बरकट्टा प्रखंड के चौथा गांव में अवैध रूप से चलाए जा रहे आरा मिल को किया ध्वस्त। अररिया के पोस्ता दाना की खेती के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने नष्ट कराई 1 एकड़ में लगी पोस्ता दाना की खेती। लखीसराय में महसाड़ा बालू घाट पर प्रशासन की कार्रवाई। 50 से अधिक ओवरलोडेड ट्रक जब्त। खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। आरा में रसोइया संघ का धरना जुलूस निकालकर जताया विरोध। मानदेय बढ़ाने की मांग। देवघर में आजसू पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक। पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बनाई गई रणनीति। धनबाद में कांग्रेस नेता राजा अंसारी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए चलाया जा रहा विभाजनकारी एजेंडा। सरायकेला में 25 फरवरी को आयोजित होगा रोजगार मेला। मंत्री चंपई सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। बड़े पैमाने पर छात्रों को रोजगार देने की तैयारी। पटना में वेतन कटौती के विरोध में टीचरों का प्रदर्शन। आक्रोशित शिक्षकों ने कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। सरायकेला में राज्य का पहला मेगा तेजस्विनी इवेंट संपन्न। बिरसा मुंडा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ संपन्न। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में मुखिया के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने समाहरणालय का किया घेराव। लातेहार में तुबीद कोल माइंस के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन। विस्थापितों ने ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। धनबाद में बेलगाम है भूमाफिया। नदी पाटकर जमीन का अतिक्रमण। गांव वालों ने भूमाफियाओं का किया है विरोध। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए खास पहल की। आयोग ने पहली बार मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा दी। गढ़वा में 2 प्रेमी जोड़े के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने पंचायत कर कराई शादी। धुरकी और चिनिया दोनों जगहों पर प्रेमिका के साथ पकड़े गए थे प्रेमी। धनबाद के में पहुंचा 28 हाथियों का झुंड। धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में दहशत। हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा के लखीसराय स्टेशन के औचक निरीक्षण की तस्वीरें आई सामने। इंटरलॉकिंग कार्य समेत कई कार्यों का लिया जायजा। बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार का आदेश। सरकार के आदेश के बाद लोगों में खुशी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत। 27 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोका गया। असम पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में कल से शुरू होगा कांग्रेस का अधिवेशन। 24 से 26 फरवरी तक चलेगा कांग्रेस का अधिवेशन। दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने रोकने के लिए लगाई बैरिकेडिंग। पुलिस की बैरिकेडिंग हटाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ी। बीजेपी के 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग को लेकर हुआ हंगामा। हंगामे के बाद विस्थापित स्थगित किया गया सदन। दिल्ली में सिविक सेंटर के बाहर भी बीजेपी का प्रदर्शन। मेयर की गाड़ी के आगे बैठकर की गई नारेबाजी। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र की हुई हंगामेदार शुरुआत। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा गैलरी में की नारेबाजी। बैनर पोस्टर लेकर की नारेबाजी।
अपनी टिप्पणी पर कुमार विश्वास ने मांगी माफी, विरोध के बाद दिया स्पष्टीकरण, कहा बयान को गलत तरीके से लिया गया। उज्जैन में कथा के दौरान डॉक्टर कुमार विश्वास का विवादित बयान, आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथी को बताया कुपड़। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आगाज, सीएम भगवंत मान हुए शामिल, कहा हम निवेशकों को हर सुविधाएं देंगे। समिट में देश विदेश के सैकड़ों उद्योगपति मौजूद, सीएम मान बोले उत्तर भारत में पंजाब निवेश के लिए बेहतर। अयोध्या में जल्द ही चलेगा वाराणसी की तरह क्रूज, सरयू नदी में रामायण क्रूज चलाने की तैयारी में जुटा विकास प्राधिकरण। बुलंदशहर में शादी में डीजे पर डांस को लेकर विवाद, मारपीट में बारात में आए एक व्यक्ति की मौत, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के देवास में बारात में शामिल होने टवेरा से आए लोगों के बीच दुर्घटना की तस्वीरें सामने आई। टवेरा में हुआ विस्फोट, 5 किशोर घायल, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिवाइडर से टकराकर पलटी बारातियों से भरी बस, हादसे में 5 लोग घायल, बस में सवार थे 40 लोग। मुजफ्फरपुर में ई व्हीकल वर्कशॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, बताया जा रहा शॉर्ट सर्किट की वजह। मुजफ्फरपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में रजवाहे में गिरी तेज रफ्तार कार, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे कार सवार 4 युवक और ड्राइवर घायल। यूपी के कासगंज में दारोगा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। उन्नाव में एक फूड्स फैक्ट्री में हादसा, गोबर प्लांट टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आए, 2 की मौत। जालौन में सामने आए एक महिला को जिंदा जलाने का मामला, महिला के पति पर जिंदा जलाने का आरोप। पाकिस्तान से भारत वापस लौटे 59 हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था, पंजाब के अमृतसर लौटे हिंदू तीर्थ यात्री गए थे कटास राज मंदिर। कंगाली से पाकिस्तान की हालत और बिगड़ी, सैनिकों को 2 वक्त की रोटी देने में भी आ सकती है मुश्किलें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्चे में कटौती का किया ऐलान। कंगाल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ऐलान, मंत्रालयों विभागों के खर्च में 15% की होगी कटौती। कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया चीन, $70 करोड़ का देगा नया कर्ज। फिर विमान की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए अमेरिकी राष्ट्रपति, एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए बाइडेन, पोलैंड से अमेरिका रवाना हो रहे थे बाइडेन। शूटआउट से दहला फ्लोरिडा, मीडिया के सामने आई कई तस्वीरें, कार के अंदर भी हुई फायर। सबसे खतरनाक मोड़ पर रूस यूक्रेन की महाजंग, रूस कभी भी कर सकता है परमाणु परीक्षण, 32 साल बाद रूस ने परमाणु परीक्षण साइट खोली। परमाणु समझौते से पीछे हटने के लिए पुतिन के फैसले पर मुहर, रूसी संसद ने पास किया प्रस्ताव। न्यूक्लियर साइट खोलने के बाद टेस्ट की उल्टी गिनती शुरू, पुतिन ने 91% एटमी जखीरे को आधुनिक करने के दिए हैं आदेश। जंग के बीच रूस के दौरे पर जाएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, यूक्रेन जंग पर पुतिन के साथ करेंगे बातचीत। बाइडेन के दौरे से यूक्रेन को F-16 मिलने के आसार, यूक्रेन को मिल सकता है F-16 लड़ाकू विमान, अमेरिका ने पहले F-16 देने से किया था इनकार। अमेरिका ने रूसी समर्थक वैगनर को बड़े नुकसान का किया दावा, अमेरिका के मुताबिक वैगनर ग्रुप के 30,000 सैनिक हताहत। बखमूत में कब्जे के लिए भीषण जंग, यूक्रेन ने MLRS मिसाइल से किया हमला, यूक्रेनी सेना में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। डोनेत्स्क में यूक्रेनी ठिकाने पर जबरदस्त हमला, टॉस 1A से रूस ने की अंधाधुंध फायरिंग। यूक्रेनी सेना पोलैंड में ले रही लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग, यूक्रेन को कम से कम 14 लेपर्ड 2 टैंक देगा पोलैंड।